अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट में या HTML के पेज में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दूं तो ये रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन होता है और हम लोग अपने डेटा को अरेंज किस फॉर्म में करते हैं, रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह का ही कुछ काम करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप सर्च बॉक्स में लिख के CR नॉलेज वहाँ पर जाएं और ये देखिए यहाँ पर आप टॉप पे फर्स्ट पे जो पहला चैनल होगा वो मेरा ही होगा। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चले अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर या जिसे कह लें कोड एडिटर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अगर आप लोगों को ये डाउनलोड करना नहीं आता या आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और वीडियो के एंड पे भी हमारे पास अटैच होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने इस पेज को सेव करता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है। ओके, तो मेरा पेज यहाँ पर अब सेव होगा। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ टेबल का। इस तरह का भी एक डिज़ाइन मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो टेबल का हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, HTML5 लिख के टैब के बटन को क्लिक करना है। जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है HTML5 का वो हमारा आ गया यहाँ पर। मैं यहाँ पर टाइटल में देता हूँ माय फर्स्ट टेबल। तो अब आ जाता है अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, हम लोग इधर अगर लिख देना टेबल और टैब के बटन पे क्लिक कर दे, पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो हमारे पास सामने आ गया। अब मैं आप लोगों को इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि ये है क्या चीज़ और हम लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टैग आ रहा है वो है कैप्शन का। अब हमारे पास कैप्शन क्या चीज़ है, यहाँ पर कैप्शन में कोई भी, जैसे आप लोगों को पता है जब हम लोग कोई पिक्चर अपलोड करते हैं अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो हम वहाँ पर कोई कैप्शन लगाते हैं, नीचे हम कोई शेयर लगा देते हैं या कोई लाइंस लिख देते हैं, या हम ऐसे ही फेसबुक पे भी करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि टेबल एक्चुअली है किसके अबाउट। हम अगर ऐसे आम अल्फाज में बोलें तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि टेबल है किसके अबाउट। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टेबल का नाम लिख लेता हूँ एम्प्लॉय इन्फो। टेबल का नाम कह रहा हूँ, टेबल की कैप्शन यानी कि ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। अब टी हेड यानी टेबल का हेड। टेबल के हेड में यहाँ पर हम लोग हेडिंग्स लिखेंगे। जो हमारी एक्चुअल में हेडिंग्स होंगी वो हम लोग इस टी हेड के टैग के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं इसका एक एम्प्लॉय का आईडी कर लेते हैं, एक इसका नेम हो जाएगा, इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ और ये टेबल्स की हेडिंग आएंगी। हेडिंग्स कहाँ पे आएंगी ये भी आप लोगों को अभी पता चलता है कि हेडिंग्स कहाँ पे आएंगी। इस फोल्डर में हमारी ये फाइल पड़ी है टेबल के नाम से। तो मैं इसको जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउज़र में ओपन होगी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कोई पता नहीं चल रहा है, ये ऊपर कैप्शन आ रही है, नीचे हमारे पास आईडी, नेम और सैलरी आ रही है, लेकिन और नीचे जो है वो डेटा जो है जिस तरह भी आ रहा है, ये हमारे पास डेटा का टैग आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि क्या है कि इनके दरमियान में कोई वाज़ह फ़र्क नज़र आए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉर्डर और इसको बॉर्डर को मैं 1 कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पास हमारी हेडिंग्स जो हैं। हेडिंग्स देखें कैसे आई हैं हमारे पास। यहाँ पर ये ऊपर आईडी, नेम और सैलरी, देखो ये हमारी हेडिंग्स डिफाइन कर रही हैं कि ये हमारी हेडिंग है। अब इन हेडिंग्स के नीचे ये यहाँ तक हमने हेडिंग डिफाइन कर दी। अब नीचे हमारे पास टी बॉडी है। टी बॉडी का टैग क्या करता है, ये हमारे पास जितना भी डेटा होता है उसको एक ग्रुप बना देता है। जो भी डेटा होता है इसको हम लोग अगर सिंपल समझने के तौर पे काम करें तो हम टेबल बॉडी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट की बॉडी, सॉरी एक पेज की बॉडी है, पेज की बॉडी के टैग के अंदर हम लोग ये सारा काम करते हैं। जो हमारा कंटेंट होता है वो सारा उस बॉडी के अंदर आता है। इसी तरह जो हमारे पास टेबल की बॉडी है उसके अंदर जो एक्चुअल डेटा होता है, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी जो है, आईडी मैं कर लेता हूँ 1। इसके बाद इसका कोई नेम मैं रख लेता हूँ, नेम मैं XYZ लिख लेता हूँ और इसकी सैलरी जो है वो मैं लिख लेता हूँ कोई भी। तो देखिएगा अब क्या होता है, अब उसका पूरा डेटा इधर नीचे आ गया।
अब इसी तरह हम लोग अगर इस तरह की नेक्स्ट रो क्रिएट करना चाहें तो इस रो के बाद जहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है, इस रो के बाद अगर हम लोग एक और रो बनाएं तब जाकर ये देखिएगा क्या होता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ TD और यहाँ पर मैं ID दे देता हूँ 2, नेम मैं इसको रख लेता हूँ ABC और इसको मैं सैलरी इसकी मैं 400 PKR दे देता। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये इसका नीचे नया डेटा आ गया। देख रहे हैं आप लोग, ये दो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया और ये दोनों डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब अगर हम लोग इसको चाहता हूँ कि ये दोनों जो डिटेल हैं ये एक ही एम्प्लॉय की है, इसको एक को ख़त्म कर दो, ये 2 वाले को ख़त्म कर दो, तो यहाँ पर मैं अगर रो स्पैन लगा दूँ, रो स्पैन ये एक एट्रीब्यूट है और रो स्पैन हम लोगों ने इधर लिख दिया 2। अब देखिएगा क्या होता है, जो 1 है वो 2 की जगह पे आ गया। अगर लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 पे जगह है वो उसने फिल ही नहीं की, मतलब कि ये वाला जो हमारा इस जगह पर जो हमारे TD आना था टेबल डेटा वो उसने खाली छोड़ दिया है, वो आया ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट वाले को साथ रखना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 रखा, जैसे ही रो स्पैन 2 रखा तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है कम्प्लीटली इसने फिल कर लिया। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने रो स्पैन लगा लिया और इसको कम्प्लीटली फिल कर लिया। तो लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने XYZ और ये जो सैलरी का ऑप्शन, इन दोनों को अगर हम लोगों ने मर्ज करना हो, जैसे XYZ और 300 PKR, तो हम इनको कैसे मर्ज करते हैं? तो इसको मर्ज करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर क्या कर देना है, कॉल स्पैन लगा देना है XYZ के जो हमारा TD है उसके अंदर कॉल स्पैन आप 2 लगा दें, तो देखिएगा क्या होता है। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव नहीं कर रहा, अभी देखिएगा क्या होता है। देखिए उसने पूरी जगह ले ली सैलरी की, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है तो इस वजह से ये अभी नहीं गया। जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो देखिएगा उसने उसकी पूरी जो जगह है वो ले लेनी है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखें XYZ पे हम लोगों ने कॉल स्पैन लगाया तो उसने सैलरी और नेम वाला कॉलम जो है इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। इसी तरह अगर हम लोगों ने ID पे जब रो स्पैन लगाया तो उसने जो रोज हैं दो, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। हम लोग रो स्पैन को तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को रोज को मर्ज करना होता है। जब हम लोगों ने कॉलम्स को मर्ज करना होता है तो हम लोग कॉल स्पैन को यूज़ करते हैं। होप सो कि आप लोगों को रोज और कॉलम का पता होगा। देखें ये जो ID, नेम और सैलरी, इनको हम ऐसे देखें तो ये हमारे पास क्या है, रोज है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे डाउनवर्ड देखें, ऐसे सैलरी के नीचे वाली साइड पे देखें तो ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंसेप्ट है ना हमारे पास, तो इसी को हम लोग रोज और कॉलम्स ही बताते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो देखिएगा क्या हम लोग कैसे बनाते हैं। मैं इसी टेबल के अंदर ही ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोई टेबल की हेडिंग तो हमें चाहिए नहीं, तो हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। टी हेड और कैप्शन को ख़त्म, कैप्शन को चलो रहने देते हैं, टी हेड को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डे का ऑप्शन आ रहा था तो मैं इधर लगा देता हूँ डे। ये देख रहे हैं डे का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डे। अब देखें क्या होता है, अब वहां पर डे आ गया और इस जगह पर देखें सेमिनार का ऑप्शन आ रहा था। इधर देखें यहाँ पर जो उन्होंने डेटा में रखा वो सेमिनार है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ XYZ की जगह पर सेमिनार लिख देना है। लेकिन इसकी और उसकी स्पेस जो है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो शेड्यूल है ये एक कॉलम है, यहाँ पर हम लोग देखें इस साइड से देखें तो ये यहाँ पर एक हमारे पास बीइंग वाला एक कॉलम है, इससे ऊपर वाला ये सेमिनार तक, ये हमारे पास एक हो गया। नेक्स्ट वाला हमारे पास दूसरा है और ये हमारे पास तीसरा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 कॉलम्स को मर्ज करना है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, हम लोगों ने 3 कॉलम्स को मर्ज करना है, तब जाकर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनना है। तो यहाँ पर देखें हमने 2 को मर्ज किया है तो मैं यहाँ पर 3 को मर्ज कर देता हूँ। अब जब मैंने 3 को मर्ज किया तो देखिएगा क्या होता है। अभी फ़िलहाल आप लोगों को इसकी इधर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस जगह पर हम लोगों ने क्या करना है, रोज़ भी हमारे पास 2 नहीं 3 होनी चाहिए। 3 कैसे, मैं आप लोगों को इस साइड पे आगे दिखाता हूँ। एक सेमिनार वाली रो, एक शेड्यूल वाली रो और एक ये बीइंग एंड टॉपिक, ये वाली रो हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ सेव
और अब मैं नेक्स्ट वाले पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला कॉलम तो इन्होंने मर्ज कर दिया ना, तो मैं इसको कर देता हूँ स्केड्यूल। पहला जो है ये तो मर्ज है, ये जो पहली रो है डे, इसने तो 3 रोज तक चलना है, तो हम लोगों ने इसको 3 तक ही रख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास स्केड्यूल आ गया इधर। अब स्केड्यूल के बाद हम लोगों ने क्या रखना है, यहाँ पर इस टेबल में आते हैं और देखते हैं स्केड्यूल के बाद हमारे पास एक टॉपिक की है, तो हम लोग pkr इसको हटा के यहाँ पर टॉपिक का रख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ जाता है कि टॉपिक को हम लोगों ने रो स्पैन देना है 2 का, मतलब उसने 2 रोज को स्पैन करना है। कैसे, अभी आप लोगों को पता चल जाता है। मैं नीचे एक और रो बना लेता हूँ तब, सो देखिएगा अभी। अच्छा, टॉपिक ने अब 2 रोज को मर्ज कर लिया, लेकिन हम लोगों ने स्केड्यूल को कॉल स्पैन नहीं दिया, तो स्केड्यूल को भी कॉल स्पैन हम लोगों ने देना है। कॉल स्पैन इसको भी कितना देना है, 2। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पे ही। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बीइंग। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप लोगों को ये बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और टैग लगाना है टीडी का, जिसके अंदर हम लोगों ने लिखना है एंड। देखें वो यहाँ पर एंड भी हमारा आ गया है, देख रहे हो आप लोग। तो सेम वही प्रोसेस हमारे पास बनता जा रहा है, यही हमारे पास एंड भी आ गया, टॉपिक, स्केड्यूल, ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट काम हमारा जो होगा वो ये होगा कि हम लोगों ने मंडे रखना है, और मंडे के आगे हमारे पास 8 AM 5 AM और ये 2 रोज हैं। अब देखो 2 रोज को उन्होंने मर्ज किया हुआ है 3 कॉलम तक, और चौथे कॉलम में 2 अलग अलग हैं, तब जाकर हमें पता चला कि ये 2 रोज हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रो बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मंडे, मीन्स के हमारा जो मंडे वाली अब टेबल रो है वो यहाँ से चलती है। अब मैंने कमेंट को यूज़ किया, किस लिए किया इसके बारे में मैं बताता हूँ। कमेंट देखिए जी, हमारा जो कोड है इसको ये डिस्प्ले नहीं होंगे हमारे पास ऊपर। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि आप बार बार इसको सेव करते रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आपकी अगर बैटरी लैपटॉप की डाउन हो गई हो, या आपको किसी काम से जाना पड़ा हो और पीछे से आपको लैपटॉप ऐसे ही बंद कर दें, तो जो आप लोगों ने काम किया होगा वो सारे का सारा अनडू हो जाएगा। तो आप इसको साथ साथ सेव करते रहें। अब देखें, मैंने आपको कमेंट के बारे में बताना था, तो कमेंट जस्ट रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ये वाला टेबल दिखाया। इस टेबल में देखें, ये मंडे जो है ये एक अलग रो में से चल रहा है, और ये जो डे है इसने फर्स्ट 3 रो को मर्ज करके एक अलग, एक लिहाज से इसने एक अलग बना लिया। यानी कि डेज के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, सेमिनार होगा, स्केड्यूल होगा, एंड होगा, स्टार्ट होगा, उसका कोई टॉपिक होगा उस सेमिनार का, तो ये उसने ऊपर एक हेडिंग के तौर पे बता दिया। लेकिन यहाँ पर ये हेडिंग एज अ हेडिंग नहीं यूज़ हो रहा है, एज अ टेबल डेटा यूज़ हो रहा है। अब जो नीचे वाला मंडे है इसमें उन्होंने बताया है कि एक तो 8 बजे होगा, एक 5 बजे, 8 बजे शुरू होगा, 5 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद उसमें जो टॉपिक होंगे वो होंगे इंट्रोडक्शन और एक्सएमएल और वैलिडिटी, डीटीडी एंड रिलैक्स। तो उसने ये 2 टॉपिक बता दिए हैं कि ये इस दिन शुरू होंगे, इस दिन मंडे को ये 2 टॉपिक होंगे। उसके बाद उसने बताया कि ट्यूसडे को एक्स पाथ के टॉपिक होंगे, और जो टाइमिंग होगी, एक टाइमिंग होगी 8 AM से 11 AM और दूसरी 11 से 2 PM। अब उसने साथ में तीसरा भी बताया कि तीसरा भी एक टॉपिक होगा 2 PM से 5 PM तक के लिए हम लोग एक्सएमएल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और नीचे जो वेडनेसडे है उसको सिर्फ एक ही टाइमिंग उसने बताई हुई है। तो एज अ जो हमारा जो फर्स्ट है इसको एज अ हेडिंग के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इधर इस्तेमाल हो रहा है उसमें टेबल डेटा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि हेडिंग अगर होता तो एक ही रो में हम लोग उसकी हेडिंग डिफाइन कर देते, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, उसका नेम, आईडी, और हम लोग बस एक बार लिख के ख़त्म कर देते। यहाँ पर एज अ डेटा के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो आप इसको एज अ डेटा ही लें। अब टेबल रो के अंदर हम लोगों ने अपना टेबल का डेटा देना है। इस टेबल डेटा के अंदर हम लोगों ने मंडे रखना है। अब इसने कितनी रोज ली हुई हैं, देखिए रो स्पैन, इसने रो ली हुई हैं 2 ही ली होंगी। ओके, तो 2 ही इसने रो कंज्यूम की हुई हैं। अच्छा, हमने मंडे को 2 रोज दे दी। अब हम लोगों ने इसकी टाइमिंग के बारे में बताना है, तो जो हमारा टाइमिंग वाला डेटा होगा उसमें भी हम लोगों ने क्या रखना है, रो स्पैन। उसने भी कितनी लेनी है, 2 ही। एक हमारे पास टाइमिंग है 8 और दूसरी हमारे पास टीडी है कॉल स्पैन और 5 AM। चलें जी, ये हमारे पास काम हो गया।
अभी हमारे पास लास्ट जो है वो क्या रहता है, हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करना है। पहले दिन उसने इंट्रोडक्शन और एक्सएमएल का कहा था, लेकिन देखें उसने इसको कॉल स्पैन दिया है। मैंने यहाँ पर रो स्पैन देना था, मैंने गलती से दे दिया कॉल स्पैन, तो रो स्पैन देना था यहाँ पर। देखिए मिस्टेक होगी ना। अब जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये इस तरह सा स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट वाली रो में मुझे क्या करना है, सिंपल एक रो क्रिएट करनी है और वहाँ पर अब मुझे सिर्फ एक ही टेबल डेटा देना है। कौन सा? वही जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, वैलिडिटी डी एंड रिलैग। यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है वैलिडिटी। सो जैसे ही आप इसको करते हैं तो ये देखिए आपका कंप्लीट जो है एक कवर हो चुका है। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से क्रिएट करना है। अभी जो मैं इसको है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि एक तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। अब मंडे की जगह मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ट्यूसडे। अभी एक मसला ये है कि इसने 2 रोज़ नहीं लेनी बल्कि 3 लेनी है, और यहाँ पर भी उसने अब कोई रो स्पैन नहीं करना, अब सारा जो है एज इट इज़ ही चलेगा। तो उसने क्या करना है, हमारे जो 8 AM से 11 AM है और आगे हमारे पास एक्स पाथ आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोगों ने रो स्पैन देना है। इसको रो स्पैन हम लोग कितना देंगे, देखें इसने 3 जगह पर जाना है तो इसको हम लोग 3 ही देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली रो है इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ हम लोग इसको उठा लेंगे और यहाँ पर 11 AM से 2 तक है, एक नीचे रो बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो टेबल डेटा होगा वो होगा 2 PM से 5 PM तक। इसको करते हैं सेव एंड अपना टेबल जो है उसको चेक करते हैं और देखिए हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का ही एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी जो लास्ट हमारे पास चीज़ है, एक हम लोगों ने जो गड़बड़ कर दिया है वो ये कि एक्स पाथ को हमने सिर्फ 2 जगह पर रखना था और तीसरी जगह पर हमें एक्सएमएल ट्रांसफॉर्मेशन देखनी थी। तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, सिंपल सी मिस्टेक थी। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक्सएमएल, इसको कॉपी और सॉरी सेव किया और अपने इस वाले टेबल को रिफ्रेश। अभी ये हमें आगे लेके जा रहा है, इसको इधर नहीं करना था बल्कि इसको रखना था इधर। तो हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, वेडनेसडे को देखना है। वेडनेसडे सिंपल, हम लोग इसको अगर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करें, सिंपल इसको ही कॉपी कर लेते हैं। अभी हमें कोई रो स्पैन या कॉल स्पैन नहीं लगाना, तो इसलिए मैं इस रो स्पैन को और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेडनेसडे। अभी उसने टाइम क्या बताया हुआ वेडनेसडे का, 8 AM से 12 PM। 12 PM हो गया और इसके आगे क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर, तो हमारा ये जो टेबल है ये हो गया रेडी। देख लें एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंस नहीं। तो हम लोग इसी तरह ही काम करते हैं। ये थे हमारे आज का लेक्चर कि हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आप लोगों को रो स्पैन, कॉल स्पैन के बारे में बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो या फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक अवेलेबल हैं एट द एंड पे। आप लोग अगर ईमेल करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एंड पे जाकर मेरा पूरा कांटेक्ट की डिटेल है। आप वहाँ से किसी भी, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।